जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे खाने की, कहीं ना कहीं इससे हमारे स्वाद जुड़ा होता है। लेकिन खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाया जाता। खाना हमारे पूरे शरीर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आहार है। उसी तरह हमारे मन के लिए भी भोजन की ज़रूरत है। इन दोनों का भोजन जब सही मात्रा में आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे डाइट की, आजकल डाइटिंग के बहुत सारे तरीके निकले हैं। अलग अलग थेरेपीज होती हैं जिससे हम डाइटिंग क्रिएट करके टेम्पररी बेसिस के लिए तो स्लिम हो जाते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा परमानेंट इलाज है जिससे हम अपने अंदर में सही आहार लेकर फ्रेश और स्वस्थ महसूस करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज ये ज्वलंत जैसे समस्या भी है कि हम क्या खाएं। एक तो ये बात तो बहुत सब जानते हैं, शायद काफ़ी हद तक लोगों को पता है कि हम क्या खाएं, हमें क्या खाना चाहिए। और क्या खाने में फिर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, हमारा भोजन कम वसा वाला, आज के समय में देखते हुए कम वसा युक्त, वसा माना फैट, ओके, लो फैट, राइट, ओके, लो फैट हाई फाइबर जी, अधिक रेशे वाला, जी, अधिक फल और सब्जियों से युक्त और वेजिटेरियन, शाकाहारी। ओके। व्हाई वेजिटेरियन? बताएंगे इसमें। जी, और फिर संतुलित, बैलेंस्ड। जी, मतलब ये पांचों जो मैंने बात बताई, ये पांचों बातें इंपॉर्टेंट है। ओके, लो फैट, हाई फाइबर, वेजिटेरियन एंड एक बात और मैं इसमें फिर संतुलित, बैलेंस्ड, और फिर कितनी कैलोरीज। ये पांच बातें हो गई। कितनी कैलोरीज अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ओके, सपोज आप एक साधारण कार्य करते हैं, घर में हाउसवाइफ हैं, या आप ऑफिस में टेबल वर्क आपको ज़्यादा है, तो यू आर नॉट डूइंग एक्स्ट्रा एक्टिविटी, तो आपको जैसे 2000 कैलोरी काफ़ी है, ओके, राइट। 2000 से 2200 कैलोरीज काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा हैवी वर्क करते हैं, थोड़ा सा, तो आपको 2400 कैलोरी चाहिए। मॉडरेट वर्क करते हैं, राइट, थोड़ा सा आपको बीच बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं। और मान ली हैवी वर्कर है, कोई जैसे लेबर क्लास है जिनको वजन उठाना पड़ता है, ऊपर नीचे बार बार करना पड़ता है जी, कुछ ऐसी मेहनत वाला काम करना पड़ता है, उनको फिर 3000 कैलोरीज चाहिए। तो कितनी कैलोरीज चाहिए इंपॉर्टेंट है। फिर बैलेंस्ड का मतलब है उसमें सब कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो कैलोरीज के हिसाब से, प्रोटीन, हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं जितने भी, उनकी डेली रिपेयर चलती है, वियर एंड टियर होता है, सेल्स मरती रहती हैं, नई बनती हैं। वो नई बनने के लिए फिर रॉ मटेरियल चाहिए, वो प्रोटीन चाहिए उसके लिए, राइट। मसल्स के लिए, बोन्स के लिए प्रोटीन चाहिए, राइट। तो हमें प्रोटीन फिर हाई अमाउंट ऑफ, बैलेंस्ड, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फिर प्रोटीन भी हो और फैट्स भी हो। ऐसा नहीं कि हमको बिल्कुल फैट नहीं चाहिए, फैट चाहिए, करेक्ट, वसा चाहिए। तो वसा हमारे भोजन में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जितनी भी कोशिकाएं, 80,000 बिलियन कोशिकाएं बॉडी में हैं, उनकी जो दीवार है, सेल वॉल बनती है, सेल की मेम्ब्रेन है, वो वसा से बनती है, फैट से बनती है। ओके, कई लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल मत खाओ, घी बिल्कुल नहीं, तला हुआ बिल्कुल नहीं, तला हुआ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक बात है, कि तो जरा भी फैट नहीं लो, वो भी गलत है। करेक्ट, तो बैलेंस होना चाहिए। एक इनविजिबल फैट होता है, इनविजिबल माना जो हमें नजर नहीं आता। हर खाने में 10% पार्ट उसका फैट होता है। ओके, चाहे हम कुछ भी खाएं, तेल खा रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा तेल तो है, नेचुरल तेल है, करेक्ट, तो हमें वो इनविजिबल फैट तो मिल ही रहा है, राइट। करेक्ट, उसके अलावा थोड़ा सा हम 5 या 10 ग्राम जो फैट, जब हम बाद में बताएं कैसे लेना है वो बताएंगे। तो एक तो कैलोरीज का इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा मैंने बताया उसमें बैलेंस्ड
कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, और फिर मिनरल्स भी हो। सारे मिनरल्स होने चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, है ना, जी, आयरन, सारे 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 मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। सोडियम, पोटेशियम, सब वो सब हमारे एडिक्वेट अमाउंट में मिनरल्स होने चाहिए। फिर विटामिन, जी, सारे विटामिन हमारी बॉडी फूड में, मतलब उसमें फूड में होने चाहिए। ए बी सी डी ई ओके, के सारे विटामिन ज़रूरी हैं हमें इम्यूनिटी देने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए। फिर हमारे अंदर वाटर, ये 6 कंपोनेंट बहुत जरूरी है। वाटर, हमारा अच्छे अमाउंट में वाटर, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर होना चाहिए डेली का। ओके, तो ये जो है हमारी 6 कंपोनेंट, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। जैसे कोई नेचुरोपैथी करते हैं, खाली कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, करेक्ट। फल खा ली, सब्जी खा ली, तो वो उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें फैट्स नहीं है, तो उससे शायद टेम्पररी हमें Imbalance, रिजल्ट हाँ, मिलेगा, लेकिन फिर उसका हाँ, परमानेंट लॉन्ग इलाज टर्म पे नहीं नुकसान होगा। ठीक है, ओके, 1-2 महीने नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, फिर बाद में नुकसान नष्ट हो जाएगा। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, जी। संतुलित भोजन जिसे कहते हैं। जी, फिर हमने बताया शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब क्या है? शाकाहारी माना वेजिटेरियन। जी, वेजिटेरियन सोर्स से हो, क्योंकि वेजिटेरियन में ज़्यादा मात्रा में रेशा होता है। आज लोग शाकाहारी हैं, किंतु शाकाहारी को भी खराब कर लेते हैं। करेक्ट, तल के बनाएंगे उसे, मतलब जो है ज़्यादा घी डाल देंगे, ज़्यादा मसाले डाल देंगे, खराब कर देते हैं। मतलब उसको भी ज़्यादा ना पकाएं, हल्का सा स्टीम करें और हल्का सा नमक डालें, वो काफ़ी है हमारे लिए। ओके, राइट। और लो फैट मैंने बताया कि हमारे लिए 10% फैट तो वैसे ही हर खाने में होता है। करेक्ट, तो उसमें लगभग हम समझो 5 से 10 ग्राम, वो भी पूफा और मुफा के फॉर्म में। पूफा और मुफा माना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओके, जो जमे ना हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी नसों में जम ना जाए, वो फ्लो हो जाए हमारी फ्लो बॉडी हो से जाए, और तेल सिर्फ के रूप में, एनर्जी दे करके वापस चले एनर्जी जाए। दे के वापस करेक्ट, मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो पूफा और मुफा के फॉर्म में ले ज़्यादातर। जैसे तेल है ना, सोयाबीन तेल है, हमारा जो है राइस ब्रान ऑयल है ना, जो हमारे डिफरेंट और ऑयल्स हैं, जो इवन कॉटन सीड ऑयल भी है, डिफरेंट तरह के ऑयल्स मिक्स करके ले सकते हैं। कभी कोई, कभी सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, और उसकी क्वालिटी ठीक हो, मतलब ऐसा ना कि मिक्स ना हो, कुछ और टॉक्सिन मिक्स ना हो, करेक्ट, तो वो हम डिफरेंट ऑयल्स मिक्स कर सकते हैं। ओके, तो लो फैट हाई फाइबर माना इसमें रेशा ज़्यादा हो। जैसे रेशा किस में ज़्यादा है? जैसे अंकुरित हम खाते हैं, और दलिया खाते हैं, बीन्स खाते हैं, फिर हमारे पास ओट्स जैसे वाइट ओट्स हैं, इनमें ज़्यादा मात्रा में रेशा होता है। करेक्ट, ये इनसॉल्युबल फाइबर है। जी, तो 2 तरह के रेशे होते हैं, इनसॉल्युबल जो कि हमें एब्जॉर्ब नहीं होते, एंड सॉल्युबल। तो वो जैसे मैंने बताया अंकुरित में होगा, अंकुरित जर्मिनेटेड सीड्स में, जैसे मेथी खाएं, मूंग खाएं, गेहूँ भी अंकुरित करके खा सकते हैं, चना भी अंकुरित करके खा सकते हैं, सुबह सुबह नाश्ते में लेना चाहिए। और फिर साथ बीन्स की सब्जी हो सकती है, ग्वार बीन्स आती हैं, फ्रेंच बीन्स आती हैं, डिफरेंट बीन्स होती हैं, उसमें बहुत रेशा होता है। करेक्ट, ये जो रेशा है, जो इनसॉल्युबल फाइबर हमारी आंतों में, हमारी आंत 24 फुट लंबी है, और उसके अंदर की दीवार देखेंगे तो अंदर से वो ऐसे विलाई होती है, जैसे आरी होती है ना, ऐसे होता है। तो अंदर जो है, जो मैदा की चीज़ें जो हम खाते हैं ना, रिफाइंड फ्लावर की होती है, मैदा की बनी चीज़ें, जैसे हमने खाई, जब भी हमने खाई, जैसे नूडल्स खाते हैं लोग, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मैदा से बनी, ये वहाँ जाके जम जाती हैं, और वहीं पे रिसेप्टर्स होते हैं, जीआई रिसेप्टर्स, जो कितनी डिमांड हमारी आंतों में आएगी, कितना हमें चाहिए आज, कितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए, वो वहाँ डिमांड आती है, उसको खरीदा जाता है वहाँ पे। इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, राइट। तो रिसेप्टर, ये मैदा की चीज़ें खाने से वहाँ पे बंद हो जाते हैं, रिसेप्टर्स तली चीज़ें खाने से बंद हो जाते हैं। तो ये क्या, ये जो फाइबर है इनसॉल्युबल, वो वहाँ झाड़ू का काम करता है, ब्रूम का काम करता है, वो गंदगी को वहाँ से निकालता है। दिस इज वेरी एसेंशियल, राइट? यस, इट इज अ मस्ट, या। और फिर हमारा जो है सॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल फाइबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। ओके, जो हम जो सेब खाएं, संतरा खाएं, और जो भी सीजन का फल है, खरबूजा खाएं, तरबूज खाएं, और भी उस सीजन के जो भी फल, अमरूद है, सिर्फ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी? हाँ, नहीं, वेजिटेबल में भी इनसॉल्युबल फाइबर है। अच्छा, ओके, वेजिटेबल में वो मैंने बताया, जैसे कि एक तो जैसे बताया स्प्राउट्स, बीन्स, और ऑल द पल्सेस, हाँ, ये इनमें सारा जो है इनसॉल्युबल, सब्जियों में भी, सलाद्स में, जी, सब में इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर है जो कि इजीली पानी में मिक्स हो जाता है, वो जो है जैसे फ्रूट्स में है। ओके, तो सॉल्युबल फाइबर, तो हम 2 बार फ्रूट्स खाएं कम से कम, मतलब आधा किलो फ्रूट तो रोज खाएं, सीजन का, महंगे वाला नहीं, बिना सीजन का नहीं,
तो बिना सीजन वाला फ्रूट सस्ता मिलता है वो खाएं, पपीता है, खरबूजा, तरबूज जैसे बताया सस्ता मिलता है वो खा सकते हैं। जी। तो वो सुबह 11 बजे खा लें और शाम को 4 बजे फिर हम खा लेते हैं। ओके। 2 आवर्स आफ्टर द ब्रेकफास्ट एंड 2 आवर्स आफ्टर लंच वो हम 2 टाइम फ्रूट्स खा लेते हैं। और सॉल्युबल फाइबर एक बहुत अच्छा साधन है, वो है इसबगोल, सीलियम हस्क जिसे कहते हैं। अच्छा। 2 चम्मच अगर हम पहले खा लें लंच के पहले, ओके। 1 गिलास पानी के साथ, पूरे गिलास पानी के साथ। पर मैंने सुना है कि इसबगोल को तो शायद अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है। नहीं, इसबगोल जो है ऐसे तो लोग अधिकतर रात को सोते समय लेते हैं। हाँ जी, ये भी मैंने सुना है। हाँ, वो नहीं, हमें जो है लंच के पहले। ओके। हमने जो रिसर्च की है और भी लोगों ने रिसर्च की है तो उसमें पाया कि अगर लंच के पहले और डिनर के पहले ले लें 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ मुंह में डालें और ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें, और वो जो है आपके पेट में नहीं जाता है। कई बार लोगों को कंसेप्शन है कि हमारा पेट ही पहले इसबगोल से भर जाएगा, पेट में नहीं जाता है वो, स्टमक में नहीं जाता है वो जो है स्टमक की छोटी कर्वेचर की तरफ से होता हुआ सीधी छोटी आंत में चला जाता है। ओके। वो छोटी आंत में सीधा जाके कॉलम बना लेता है। कॉलम समझते हैं? कॉलम बना एक ऐसा उसका अपना एक स्पेस बना लेता है, वो एक स्पेस बना लेगा, उसमें 1 गिलास पानी भी साथ में जाता है। तो वहाँ पर एक पूरी आंत में कुछ हिस्सा लगभग 10 सेंटीमीटर का हिस्सा वो आंत का इससे भर जाता है इसबगोल से, और फिर हमारे पेट में खाना जाता है, खाना पचता है और खाना उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे वो इसबगोल का हिस्सा जो है वो इंजन का काम करता है, क्योंकि जहाँ जहाँ इसबगोल जाएगा वो तो बहुत ही ग्लिसनिंग है, वो एकदम से चिपक, वो ऐसे तो आंतों को जहाँ जहाँ जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, मैदा जमा हुआ है, खाना जमा हुआ है, आंतों को सफाई करते हुए, जैसे पोछा होता है ना जी, पोछा लगाते हुए सब रिसेप्टर्स को क्लीन करते चमकाते हुए आगे जाता है। पर डॉक्टर साहब ये कोई भी एज ग्रुप वाले खा सकते हैं या बच्चों को मैं दे नहीं सकती? सभी खा सकते हैं, सबको दे सकते हैं बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। ओके। तो ये जो है, तो ये मतलब तो मैंने बता दिया, लो फैट बताया, हाई फाइबर बताया और शाकाहारी बताया। शाकाहारी मैंने बताया कि नॉन वेज इंसान के लिए नहीं बना है। करेक्ट। इंसान की आंत लगभग 24 फुट लंबी है और इंसान की हाइट एवरेज 5 से 6 फुट है। करेक्ट। तो 4 गुना ज़्यादा हमारी लेंथ है आंतों की। करेक्ट। और जितने भी जानवर होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनकी आंतों की लंबाई उनकी बॉडी की हाइट से, लंबाई से 1 या 1.5 गुना लंबी होती है सिर्फ। तो हमारी आंतें बनी ही नहीं नॉन वेज के लिए। ओके। हमारे जो कैनाइंस हैं वो छोटे हैं बिल्कुल, और जो मांसाहारी जानवर हैं उनके कैनाइंस बड़े होते हैं, बिल्कुल। तो हम तो मतलब किसी के बड़े हैं तो खा सकता है। ओके। किसी के बहुत बड़े हैं तो we are not meant. No, we are humans, so we don't have that. Human beings are supposed to be vegetarians, not non-vegetarians, right? और नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ती है। अच्छा। तामसिक फूड में आता है उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट बढ़ती है। ओके। जो मैंने पहले बार हमने जब लाइफस्टाइल डिस्कस किया था, हमने बताया था हमारे अंदर हाइपोथैलेमस से 2 ट्रैक्ट निकलती हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक खतरे की घंटी और एक दूसरी रिलैक्सेशन वाली ओके। ट्रैक्ट जाती है, सारी बॉडी के हर सेल में जाती है जी। तो वो जब हम खाना खाते हैं नॉन वेज, तो जब एनिमल को मारते हैं तो उसके अंदर बहुत डर होता है। किसी को मारेंगे डर तो होगा। वो जो केमिकल्स हार्मोन्स निकलते हैं उसकी मसल्स में चिपक जाते हैं, मांस में चिपक जाते हैं, ओके, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर चले जाते हैं। ओके। तो जैसे हम बना बनाया गुस्सा और डर अपने अंदर खा रहे हैं, है ना। ओह माय गॉड। तो एक्साइटमेंट जो उस एनिमल को है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। संस्कार जैसे उसकी वाइब्रेशंस हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे अंदर चेंज आ जाएगा। तो ये तामसिक पदार्थ कहलाता है। तो इस तरह से हमें जो है ये नॉन वेज हमारे लिए बनानी है। शाकाहारी खाना खाएं, बैलेंस्ड खाएं तो आप अच्छे हो सकते हैं। तो क्या खाएं, मैं आपको पूरी दिनचर्या बता देता हूँ किस तरह से हमें क्या खाएं और कब खाएं। वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार खाएं। नाश्ते का समय फिक्स है हमारी घड़ी के अनुसार, हाइपोथैलेमस में जो घड़ी है जी। लंच का समय फिक्स है, डिनर का टाइम फिक्स है, तो उसके अनुसार खाएं। ठीक है। कैसे खाएं? चबा चबा के खाएं। खाना चबा चबा के खाएं। कैसे, क्यों खाना चबा चबा के खाएं? क्योंकि जो हमारे दांत हैं, जब हम खाना चबा रहे होते हैं तो हमारे जब भी खाना चबाते हैं, जब हमारे सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, पैरोटिड, मैंडिबुलर और ये 3 ग्लैंड्स होती हैं दोनों तरफ। करेक्ट। तो उन तीनों ग्लैंड से जूसेस निकलते हैं, सलाइवा कहते हैं उसको, लार कहते हैं। ओके। वो लार मिक्स होती है खाने में, और 100 ग्राम खाना खाते हैं तो लगभग 150 से 200 ग्राम उसमें लार मिक्स होती है। ओह ओके। जब खाने को अच्छे चबाते हैं तो जी। नहीं चबाते तो हम उसमें लार कम मिक्स होगी। करेक्ट। तो हमने 100 ग्राम खाया, 100 ग्राम लार मिक्स हुई तो 200 ग्राम भी पेट में गया, तो खाली पेट रहेगा, फिर और खाने को दिल करेगा, राइट। और हमने मान लीजिए 100 ग्राम खाना खाया, खूब चबाया, तो 200 ग्राम लार मिक्स हो गया, 300 ग्राम में पेट भर गया, तो 100 ग्राम में हमारा पेट भर गया, राइट।
जी, और खाना डाइजेस्ट भी हो गया। दिस इज सच अ गुड वे। ये अगर हम अप्लाई करें तो हमारे आधे से ज्यादा डाइटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 40% हमारा खाना कम हो गया, एग्जैक्टली, 40% हमारी इंटेक कम हो गई और करेक्ट। पेट भर भी गया और आपकी जो है ना वो क्या बोलते हैं, डाइजेशन भी हो गया, जो आंतों में नहीं हो सकता है, करेक्ट। जो मुंह में हो सकता है वो आंतों में नहीं हो सकता है। तो आपने खाना इसलिए चबा चबा के खाना चाहिए और सोल कॉन्शियसनेस में खाना चाहिए। ओके। सोल कॉन्शियसनेस मतलब शांति से खाना चाहिए, प्रेम से खाना चाहिए, खुशी से खाना चाहिए। पर खाते वक्त तो आधे से ज्यादा टाइम मैं फोन कॉल पे होती हूँ, या तो हम टीवी देख रहे नहीं, होते हैं, या बिल्कुल तो गलत, म्यूजिक बिल्कुल सुन रहे गलत, होते ये हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके। खाना खाते समय बहुत ही अंदर से पीसफुल, लवफुल, हैप्पी होकर खाना खाना चाहिए। एकदम शांति में ना, बहुत कम विचार हमारे अंदर चलने चाहिए। जी। टेलीविजन में नहीं देखना चाहिए, हमें मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम खाना खाते समय बातें कर रहे हैं तो हम खाना तो खा रहे हैं, साथ साथ हवा भी खा रहे हैं। ओह, इसलिए ओके। खाना हमेशा मुंह बंद करके खाते हैं। मुंह में खाना रखा, फिर मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए। मुझे एक और सवाल आया इसमें कि डॉक्टर साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि पानी भी पीना चाहिए तो बैठ के पीना चाहिए, खड़े रह के नहीं पीना चाहिए। इज दिस राइट? आई थिंक इसमें ज़्यादा तथ्य नहीं है। हाँ, खाना मतलब जहाँ तक हो सके पानी हम सुबह सुबह पीते हैं तो बैठ के पिए तो अच्छा, शांति से, पानी भी शांति से पीना चाहिए। हम खड़े खड़े ऐसे किया और मुंह से लगाया पी गए, वो गलत है। बॉटल से भी नहीं पीना नहीं, चाहिए, नहीं, ये भी सुना पानी मैंने। खाना चाहिए और खाना पीना चाहिए। ओह, मतलब ओके। पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए, बैठ के शांति के साथ एक गिलास पानी ऐसे लिया, जी, फिर एक घूट पिया, अंदर गया, फिर एक घूट पिया, फिर एक घूट पिया, फिर एक घूट पिया, ऐसे। जी, इससे हमारा जो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, इसोफेगस और पेट के जंक्शन पे, जी। ग्रास नली और पेट के जंक्शन पे, वो वाल्व ठीक कार्य करता है घूट घूट करके पीते हैं तो। अगर हम एक साथ पीते हैं तो वाल्व खराब हो जाता है, फिर एसिड ऊपर उठने लगता है। ओके। सबसे बड़ा कारण यही है, आदमी जल्दी जल्दी पानी पीता है तो वाल्व खराब हो जाता है और फिर एसिड का धुआं ऊपर उठता है, जैसे छाती में जलन होना, सिर में दर्द होना, भारीपन, गैस कहते हैं सिर में चढ़ गई, मेरे गैस यहाँ चढ़ गई, मेरे गैस यहाँ चढ़ गई, मेरे बोलते हैं ना लोग, करेक्ट। तो वो फिर ये प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए हमको गैस्ट्रो भी इससे कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, खाना जो है मैंने बताया पीना चाहिए। पीना माना इतना चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि उसको निगलना ना पड़े। उसको आराम से वो अपने आप ही धीरे धीरे ट्रैक करता जाए, नीचे नीचे जाता जाए और पेट में पहुंच जाए। तो खाना याद रहे, पानी खाना चाहिए और खाना पीने चाहिए, इतना चबाना चाहिए, राइट? बिल्कुल। और सोल कॉन्शियस होके हमेशा। मैंने बताया खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। खाना खाते समय बात करेंगे तो आप एयर भी खा रहे हैं, तो एयर खा रहे हैं तो एरोफेजिया कहते हैं उसको। फिर पेट में खाना और गैस मिक्स हो जाती है तो उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो उसके साथ फिर वो डाइजेशन नहीं हुआ तो पेट में जाके गैस बनेगी, तबीयत खराब होगी फिर आपकी। एग्जैक्टली, राइट? तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। और सोल कॉन्शियसनेस में, आत्मिक स्थिति में, मैं आत्मा हूँ, ये समझ के खाना खाना चाहिए। मुर्दा कभी खाना खाता है क्या? तो मुर्दा तो खाना नहीं, मैं आत्मा हूँ तभी तो खा रही हूँ, मैं आत्मा ही टेस्ट ले रही हूँ ना खाने का। मैं आत्मा समझ के, और मैं आई एम ए पीसफुल बीइंग, आई एम ए लवफुल बीइंग, हैप्पी बीइंग, इस फीलिंग में खाना खाना चाहिए ताकि बहुत ही आपके अंदर खाना असर करे। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया मेरे मन में। आजकल की जो मॉम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है कि बच्चे खाना ही नहीं खाते। घर का खाना उन्हें मन ही नहीं करता, बाहर के ही खाने में आधे से ज़्यादा उनका समय चला जाता है। ऐसे में घर के खाने की तरफ उन्हें आकर्षित कैसे करें? हमें बेसिकली मैंने बताया था जिससे पहले भी एक बार आपको कि हमें सबसे अच्छा तरीका है अपने मन के या किसी बच्चे के मन को या किसी बड़े के मन को, जी, उसको हम कभी भी डांट के सुधार नहीं सकते हैं। हमें उनको समझाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, लॉजिकली कन्विंस करना चाहिए। अधिकतर जितने खाने होते हैं, होटल्स में खाने होते हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी पिज़्ज़ा, बर्गर और चॉकलेट्स और जितने भी आजकल फास्ट फूड्स हैं, करेक्ट, उनमें सब में एमएसजी होता है। वो हमारी टेस्ट बड्स, उसमें वो एमएसजी इस अमाउंट में डालता है कि वो हमारी टेस्ट बड्स उससे यूज्ड टू हो जाती हैं। फिर हमें वही टेस्ट चाहिए। वो बच्चों की गलती नहीं है, दे गेट एडिक्टेड टू दैट टेस्ट, टेस्ट बड उसको उसी खाने को टेस्ट करके ही अच्छा महसूस करती हैं। करेक्ट। तो उनको हम एजुकेट करें, प्रॉपर्ली एजुकेट करें, ये खाना संतुलित भोजन क्यों लेना है, कैसे लेना है, क्वालिटी वाला फूड कैसे लेना है, उसका क्या महत्व है। प्रॉपर्ली एजुकेट करने पर वो समझेंगे और फिर वो खाना खाएंगे। अगर वो बाहर जाकर के सैलेड्स खा रहे हैं तो प्रॉब्लम है? नहीं, वो फिर प्रॉब्लम नहीं है, पर बेसिकली जो बात है, सबसे बड़ा कारण आज इंसान गलत खाना क्यों खा रहा है जी, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हम, जैसे एक बार इसके बहुत सारी रिसर्च भी आई है कि मूड डिसाइड्स अवर फूड। करेक्ट। जब हम रॉन्ग मूड में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं,
उदास होते हैं या हम किसी बात में प्रेशर में होते हैं, तो उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉन्ग फूड खाते हैं। जैसे हम आप बिटरनेस फील कर रहे हैं मन में, कड़वाहट संबंधों में, तो मीठा खाने को दिल करेगा। सो ट्रू। जब जब मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाए और रात को अगर मैं बैठी हूँ अकेले, एक तो नींद नहीं आएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि हम क्या खाएं, कुछ खाएं, भूख लगने लगती है उस वक्त। वो शायद भूख नहीं होती है, वो हमारे मूड को हम चेंज करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। When you're feeling bitterness, you go for sweets. You compensate by taking sweets. Correct. When you're feeling dry here, मन में ड्राई महसूस करें तो you compensate by taking fried foods. So true. You compensate जब आप अंदर से बहुत बोरिंग महसूस कर रहे होते हैं, तब आप हॉट एंड स्पाइसी फूड खा के कंपनसेट करते हैं। करेक्ट। तो ये कंपल्सिव 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं। तो ये जब अगर मूड, जब आप आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बॉडी रोल और मटेरियल कॉन्शियस होते हैं, तो आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उससे स्ट्रेस पैदा होती है, तनाव पैदा होता है, उसके लिए फिर आप रॉन्ग फूड खाते हैं। तो इसकी वजह जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जब आपके अंदर 7 एनर्जी आत्मा की आप मैनिफेस्ट करते हैं, वैल्यूज मैनिफेस्ट करते हैं, मूल्य मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, आप इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम करके आप सोल कॉन्शियस रहते हैं। तो आपके अंदर वो आदमी जीने खाने के लिए जी रहा है, खाने के लिए जीते हैं, आज ये खाएंगे, आज ये खाएंगे, आज ये खाएंगे, बिल्कुल। और हम जो है जीने के लिए खाते हैं। फिर हमारी ये टेस्ट बड हमें कुछ नहीं कहती, मुझे खाना, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी कार है। अपनी कार में इतनी महंगी कार है, पता है कितनी वैल्यू है इस कार की? 300 करोड़ रुपए की कार है ये। एक बॉडी ह्यूमन बॉडी अमेरिका में एक बार कीमत लगाई गई थी 2007 में जी, $50 मिलियन थी। अगर आज उसकी वैल्यू लगाएं उसी रेट पर 50 मिलियन डॉलर, तो आज 60 रुपए के हिसाब से डॉलर का रेट लगाएं तो रुपीज में 300 करोड़ रुपए की कार है। तो मर्सिडीज भी अच्छी, मर्सिडीज ऑडी भी 1 करोड़ के अंदर आ जाती है। This is so तो ये तो इतनी 300 करोड़ की कार है, और उसमें आप क्या डालते हैं? पराठा, पकोड़ा, समोसा, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक्स, सब चीजें एक साथ। कभी अपनी कार में डालते हैं आप? नहीं। आप बिल्ली को जरा पकोड़ा खिला के देखो, कभी नहीं, पकोड़ा नहीं खाएगी वो, उसको पता है वो पकोड़ा खाएगी उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। सो ट्रू। वो दौड़ नहीं पाएगी, चूहा पकड़ नहीं पाएगी, है ना जी। कभी नहीं खाते, मैंने पकोड़े डाल के देखे बिल्ली को, तो नहीं खाती है वो। उनका वो जो स्पेसिफिक डाइट है वो उसी को प्रेफर करते हैं। इवन एनिमल्स, उनको भी इतना सेंस है, तो हमें तो एज ह्यूमन बीइंग्स थोड़ा सा ज्यादा सेंस होना चाहिए। घासलेट डाल लें, ये सब घासलेट है, पराठा, पकोड़ा, मिठाइयाँ, बर्गर, चॉकलेट्स खाना, ये सब पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें खाना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, वेरी टॉक्सिक। सो ट्रू। इतने टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में भर लेते हैं, जो चाहे, कोई कंट्रोल नहीं, कोई यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं है हमारे यहाँ खाने का। तो इसलिए मैं पूरी लिस्ट बता देता हूँ क्या खाना चाहिए, श्योर प्लीज, सो दैट यू कैन नो फ्रॉम हमें कैसे करना चाहिए। हम जब उठते हैं 4 बजे, तो 4 बजे जब उठें तो आधा घंटा मेडिटेशन करें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था हमारी क्लॉक के अनुसार। तो उसमें आधा घंटा आनंद की स्थिति में आ जाए तो हमारे 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल आते हैं। ओके। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल से 7 एनर्जी आत्मा में भर जाती है, परमात्मा से, सुप्रीम सोल से। और उसके बाद आप नींबू पानी ले लें, 1 गिलास नींबू डाल लें, पानी में नींबू डाल के, आधा नींबू डाल के, और आराम से बैठ के पी लें, गुड़ गुड़ करके पिए, और फिर 1 गिलास में और नींबू डाल के ले सकते हैं। तो चाय पीने की आवश्यकता नहीं, आपका पेट से साफ हो जाएगा। ये अपने आप में एक क्लेंजर है। हाँ, क्लेंजर है। वाओ। तो नींबू पानी आप 2 गिलास पी सकते हैं आराम से। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आप शायद भी ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच, तो एनर्जी भी फील करेंगे। बट आई हैव अ क्वेश्चन योर डॉक्टर, इससे वेट लॉस हो जाता है? वेट लॉस ऐसा नहीं कि जो मोटे हैं उनका वेट लॉस होता है, हाँ। जो पतले हैं उनका वेट बढ़ता है, जो कम अंडर वेट है, और जो आइडल वेट के उनका वेट ना कम होता है ना ज्यादा होता है। ग्रेट। जो बातें मैं बता रहा हूँ इससे आपका वेट, अगर आप मोटे हैं तो कम होगा, अगर पतले हैं, बहुत अंडर वेट है तो बढ़ेगा, मतलब नॉर्मल की तरफ आएगा जी। और नॉर्मल है तो मेंटेन रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ओके जी। इट इज नॉट अ डाइट टू रिड्यूस योर वेट और टू इंक्रीज योर वेट, इट इज टू मेंटेन योर वेट, आइडियल बॉडी वेट, राइट। सो फिर आपने ये कर लिया, फिर आप अपने बाथरूम में जाएं, वॉशरूम में जाएं, बाउल्स क्लीन करें, स्नान कर लें, फिर सैर को निकल जाएं, ठीक है। 45 मिनट सैर करें, जैसे बताया गया है, सोल कॉन्शियस होकर सैर करें, 45 मिनट सैर करें। फिर आके आप जो है, मैंने बताया था पिछले कि हम लगभग 8 बजे तक चुप रहें, साइलेंस में रहें, ठीक है। पॉजिटिव टीम, अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं को अंदर लेकर के आए, और हम 7 से 8 जैसे मुरली परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, 100% पॉजिटिव टीम है, क्योंकि परमात्मा ट्रुथ है, उनकी मुरली 100% पॉजिटिव है। फिर 8 बजे हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते में हमारे ज़्यादा फाइबर होना चाहिए, हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए,
उसमें अंकुरित मूंग, मेथी, गेहूं, चना ले सकते हैं। उसमें नींबू, लेमन ऐड कर दें। लेमन में विटामिन सी है, उससे हमारे जॉइंट्स और हमारे आर्टरीज, सारी बॉडी के आर्टरीज इलास्टिक हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, ठीक है वो कड़क नहीं बनेंगी, जी। क्रैक नहीं होंगी। कैन वी ऐड सॉल्ट? उसमें नमक डाल सकते हैं हम? नहीं, ऐसे सॉल्ट की आवश्यकता नहीं, नेचुरल सॉल्ट उसमें होता है, ओके तो ऐसे ही उसमें डालें और थोड़ी जी। बीन्स की सब्जी में ऐड कर दें हम्म, और नींबू डाल के साथ में खा सकते हैं। कच्ची हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं ओके और वो आप टेस्ट बहुत के टेस्टी लिए। लगी टेस्ट के लिए, और वो अच्छा भी है, विटामिन सी मिलता है जी। हरी मिर्च से, तो आप खा लीजिए। जी साथ में दलिया, पॉरिज होता है दलिया या वाइट ओट्स, आप उसमें थोड़ा सा वही नींबू डाल लीजिए और बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। चपाती खा सकते हैं साथ में लगता है तो, जी। या साथ में कभी कभी आप ढोकला या कभी इडली, सैलेड? इडली सैलेड सुबह चाहे तो सैलेड खा सकते हैं, उसके उसके पहले, स्प्राउट से पहले ओके खीरा, ककड़ी और भी अपनी जो टमाटर, जो भी सीजन का सैलेड है वो ले सकते हैं। ठीक है ये लेने के बाद फिर आप जैसे 1 कप दूध पी सकते हैं। हम्म, इसके लेने के बाद नाश्ता करने के बाद, पहले कहते हैं राजा की तरह हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जी उसमें सैलेड्स भी आ गए, पहले अंकुरित भी आ गया, दलिया भी आ गया, बीन्स भी आ गए, नींबू भी आ गया, हरी मिर्च भी आ गई, चपाती भी आ गई, इडली, ढोकला, जो भी आप खाना चाहते हैं अच्छे से खा लीजिए, पर जितना खाइए जितना आपका पेट भर जाए, ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, ओवर नहीं करना है, मतलब जितना आप पचा सके उतना ही खाइए। जी और फिर चबा चबा के खाना खाना होता है, और 1 कप दूध पी सकते हैं ऊपर से, ये दही, दूध या दही एक चीज़ ले सकते हैं। ठीक है तो ये आपका नाश्ता हो गया राजा की तरह से, लाइक ए किंग। फिर 11 बजे के आसपास, स्पेसिफिक इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिली क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर वो पराठे अगर हम ले रहे हैं तो उसमें घी डाल सकते हैं ऊपर से? पराठा तो घी से ही बनते हैं। हाँ तो फिर तो ठीक नहीं है नहीं, पर पराठा हमें हमें जहाँ तक हो सकता है, जी। हमें पराठा अगर बनाना भी चाहते हैं तो हम स्टफ़ कर लें रोटी को, ओके और उसमें जैसे अगर आपको आलू डालना है या उसमें वो गोभी डालनी है, फूल गोभी डाल, जो भी आप चीज़ डालना चाहें, गाजर डालनी है, वो आप इसमें भर स्टफ़ करके उसको आप आग में सेक लीजिए और फिर उतार के आप घी लगा लीजिए। अच्छा, आप गैस पे ना लगाएं? गैस पे जो तवे पे घी ना लगाएं, क्योंकि वो फ्राइड जब करते हैं, जब तेल जलता है तो उसमें ट्रांस फैट्स पैदा होते हैं, ओके वो ट्रांस फैट्स आपकी आर्टरीज में जमा हो जाते हैं, आर्टरीज को ब्लॉक मैं कर समझ देते हैं। गई जी। अगर आर्टरीज ब्लॉक करनी है तो भले आप पराठा खाएं, नहीं बिल्कुल नहीं जी नहीं, हम अगर ध्यान बाद में देंगे इस चीज एंजियोप्लास्टी का। बाईपास कराना है, जी नहीं हार्ट अटैक चाहिए तो करा खा सकते हैं, नहीं, कोई हम हर्ज ध्यान नहीं, देंगे इस मना चीज नहीं है, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक का। जी है। ओके, तो इसके बाद आप 2 घंटे बाद, नाश्ते के बाद, जी नाश्ता लगता सर आप 9 बजे नाश्ता पूरा हो गया, तो 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के बीच में आप एक फल, सीजन का कोई भी फल, सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, जो भी आपको मिले, सस्ता हो उस मौसम में, कुछ और नहीं तो टमाटर खा लीजिए, 2 टमाटर, ठीक है, अच्छा इतना सस्ता भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है तो सीजन के अनुसार जो भी फल आप खा सकते हैं। फिर 1 बजे के आसपास फिर आप इसबगोल ले लें, 2 चम्मच, 1 गिलास पानी के साथ, और कोई भी सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो भी सीजन के अनुसार खा लें। फिर रोटी, सब्जी, दाल खा सकते हैं, साथ में राइस भी ले सकते हैं। ठीक है। और राइस जहाँ तक हो, पार बॉइल्ड राइस हो, जैसे सेला राइस आता है ना, जो ब्राउन राइस आता है, वो ब्राउन ले लें। राइस बिल्कुल वाइट राइस स्पेशली डायबिटीज़ में बहुत नुकसान करता है, जी तो इस तरह से आप खाना खा लें। और इसमें दही दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, वॉट एवर, तो इस तरह से आपका लंच हो। ओके। और नमक जो है, नमक जितना, नमक बहुत ज़्यादा ना डालें, मतलब जितना खाते हैं आप अभी, उससे आधा नमक कर दें। ठीक है रोटी में नमक मत डालें, तो जी। आपका नमक ठीक हो जाएगा, आपको बीपी नहीं होगा। और डिनर? फिर 4 से 5 के बीच में फिर एक फल, जो भी सीजन का, जैसे स्पेशली वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स, जी जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, हाँ, बहुत मस्क सारे मेलन हैं। है, ये सब ले सकते हैं। ठीक है पपीता, खरबूजा, तरबूजा, ज़्यादा ऐसे वाले फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। 200 या 300 ग्राम ले सकते हैं। फिर आज की सनराइज के पहले हमको डिनर करना चाहिए। आज की त्रासदी है, हम लोग घर में लेट आते हैं, करेक्ट और खाना ऐसे कहा जाता है, खाना सोने के 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। करेक्ट 3 घंटे लगते हैं पेट खाली होने में, तो आपको खाना 6:30 से 7 के बीच में खाना चाहिए। और पहले उसमें खाते क्या थे, लेना चाहिए? शाम का खाना बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक सिर्फ है। लाइक ए पॉपर, ठीक है पॉपर में ना एकदम बहुत थोड़ा सा, उसमें सिर्फ, उसमें प्रोटीन नहीं होना चाहिए, फैट भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जैसे कि फल और रोटी और सब्जी, ठीक है। रोटी सब्जी सूप पी लें, सब्जी खा लें, रोटी, उसमें भी पहले इसबगोल खा लें 2 चम्मच पानी से, फिर सूप पी सकते हैं, वेजिटेबल सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, सब्जी, रोटी, घिया, तोरी, टिंडे की सब्जी, परवल की सब्जी, ऐसी सब्जियां ले लें, और दो रोटी या 3 रोटी, डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट, परफेक्ट खा लें। परफेक्ट डॉक्टर साहब। और 9 से 9:30 के बीच में 1 कप दूध पी लें। ठीक है और दिन को फिर वाइंड अप करने के पहले फिर एक लेटर लिखें परमात्मा को, उसमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें और अपनी पॉजिटिविटीज को देख लें, फिर 2 मिनट परमात्मा को याद करके सोचें। बहुत अच्छा तो भाई एक जी। ये परफेक्ट जो आपका लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली जिसे कहते हैं, जी आप रखें।
थैंक यू डॉक्टर साहब। ये एकदम परफेक्ट डाइट जो आज आपने बताया है, इसे हमारे व्यूअर्स ज़रूर फॉलो करेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने एक परफेक्ट डाइट का पूरा तरीका देखा, पूरा दिनचर्या देखी। अगर हम उस दिनचर्या को फॉलो करें तो हम रियलाइज़ करेंगे कि हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी होती जाएगी। आप लाइट महसूस करेंगे और साथ ही साथ परमात्मा के करीब महसूस करेंगे। रात को उन्हें लेटर लेकर के ज़रूर सोइएगा। थैंक यू सो मच। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। साथ ही साथ आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।